Hello friends, welcome again to Quick Concept Maths. This is Neha and today we will discuss the topic, the chapter Permutations and Combinations. तो आज हम डिस्कस करेंगे Permutations and Combinations. Before this, we have already done chapter Sets and Matrices. Matrices and सेट्स हम पहले ही कर चुके हैं, 7 वीडियोस में वो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं चैनल पर. आज हम करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में क्या है, ये दो वर्ड से मिलके बना है. देखो दो इसमें मेन वर्ड्स आ रहे हैं, एक है परम्यूटेशंस और दूसरा है कॉम्बिनेशंस. अब फ्रेंड्स इन दो का मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया तो ये चैप्टर खत्म है, क्योंकि इससे ज्यादा इसमें है ही कुछ नहीं. ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज हैं, हमें वो ध्यान रखने हैं. तो देखिए फर्स्ट क्या है, परमुटेशन. परमुटेशन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट्स. परमुटेशंस का मतलब क्या है, अरेंजमेंट. और कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, सिलेक्शन को. ठीक है, अब अरेंजमेंट को और सिलेक्शन को कैसे अलग करेंगे. कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया हमारे पास सिलेक्शन. तो देखिए परमुटेशंस में क्या आ रहा है, अरेंजमेंट. तो अरेंजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, अगर आप जनरल लाइफ में देखें तो अरेंजमेंट क्या होता है, किसी भी काम को अरेंज करना या कोई भी काम अरेंजमेंट हम करते हैं. मान लीजिए आपके घर में एक छोटी सी पार्टी है, तो उसका आप क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे. अरेंजमेंट में क्या देखेंगे, भाई पहले हमने क्या काम करना है. ठीक है, कुछ आप सीक्वेंस लगा देते हैं कि ये काम पहले कर लेते हैं, फिर दूसरा काम बाद में, ये वाला काम बाद में, है ना. या प्लानिंग करते हैं कि भी कौन सा काम पहले रखना है, कौन सा बाद में रखना है. ठीक है, तो ये सारा अरेंजमेंट में आता है. ऐसे याद रखिए, परम्यूटेशंस मतलब अरेंजमेंट. ठीक है, और कॉम्बिनेशन में क्या किया जाता है, सिलेक्शन की जाती है. तो सिलेक्शन कैसे करेंगे, जैसे कि आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं. ठीक है, आपको 2 बच्चे चाहिए थे किसी कंपटीशन के लिए, और वो 5 होशियार हैं, तो उन 5 में से आप कोई भी 2 बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना. कोई भी 2, भाई एक लड़का एक लड़की ले लेते हैं. ठीक है, या दोनों लड़के ले लेते हैं, दोनों गर्ल सेलेक्ट कर लेते हैं. इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, 2 बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं. मतलब आपके पास कुछ डाटा दिया हुआ है, कुछ नंबर्स हैं, कुछ लोग हैं, आपने वहां से क्या किया, कुछ चीजें सेलेक्ट की हैं. ठीक है, तब क्या होगा, वहां पे कॉम्बिनेशन का यूज होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे देखिए, मान लीजिए ये पेन है मेरे पास. ठीक है, ये पेन मेरे पास कितने पेन है, 4 पेन है. अब मैंने क्या कहा, इसमें से 3 हमें चाहिए. ठीक है, 3 सिलेक्ट करो और 3 का अरेंजमेंट करना है. ठीक है, 3 को चूज करके और फिर उनको अरेंज करो. तो मान लीजिए मैंने ये 3 पेन क्या किए, या ये 3 चीजें ले ली. अब इनके अरेंजमेंट्स करने थे. तो देखो अरेंजमेंट में क्या होता है फ्रेंड, ध्यान से समझना. ये पेन 1, पेन 2, पेन 3, एक अरेंजमेंट हो गया. 3 हमने उठाए हैं और 3 का क्या कर दिया, पहला अरेंजमेंट. अब हो सकता है मैं इसको दूसरे नंबर पर रखूं और ये तीसरे नंबर पर चला जाए. ठीक है, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से भी इनको रख सकते हैं. यह हो सकता है जब मैं ये पहले में रखूं, ब्लैक पेन दूसरे में और ये थर्ड में, या फिर पेंसिल फर्स्ट में हो, ये पेन सेकंड में हो जाए और ये पेन थर्ड में हो जाए. तो देखो कई तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं ना, भाई ये पहले, ये सेकंड में, ये थर्ड में, फिर इस तरह से ये फर्स्ट में रहा, ये सेकंड और थर्ड आपस में बदल गए. तो इस तरह से हम इसके कई तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं. जबकि अब कॉम्बिनेशन समझना, कॉम्बिनेशन में क्या सिलेक्शन की बात होती है, यानी कि आप सिलेक्ट कर रहे हैं. अब अगर मुझे कहा गया था इन 4 में से 3 पेन सिलेक्ट करिए, तो मान लीजिए अगर मैं ये 3 सिलेक्ट करती हूँ. ठीक है, अगर हम ये 3 सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा आंसर हो गया बस. ठीक है, 1 2 3 हमने सिलेक्ट कर लिए. अब इसमें अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, 3 हमारे पास आ चुके हैं. अब इन 3 को चाहे ऐसे रखो, चाहे इस तरह से रखे हो, चाहे पेंसिल फर्स्ट में हो, सेकंड में हो या थर्ड में हो, उससे मतलब नहीं है. तो ये है हमारा सेकंड मेन पॉइंट इसका. देखो क्या, ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट. परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है. देखो जब ये 3 पेन हमने लिए थे, तो इनको कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, कैसे कैसे लगा सकते हैं, वो परमुटेशन होगा. जैसे कि इसको पहले में रखा, ये सेकंड में, ये थर्ड में, तो ये एक परमुटेशन हो गया. दूसरा पेंसिल थर्ड पे आ गई, ये पेन सेकंड में आ गया. अब ये क्या हो गया, एक सेकंड परमुटेशन, सेकंड अरेंजमेंट हो गया.
अरेंज कर रहे हैं ना भाई, ये पहले में था, ये दूसरे में है और ये तीसरे में, तो ये अरेंजमेंट्स होते हैं। इसलिए अरेंजमेंट करने में जो है ऑर्डर जो है इंपॉर्टेंट होता है। अभी कौन पहले में आएगा, कौन सेकंड में और कौन सी चीज थर्ड में आएगी, ऑर्डर मैटर करता है। जबकि सिलेक्शन में क्या था, हमने 3 पेन सिलेक्ट कर लिए, ये रहे 3 पेन, बस यहीं तक, यही हमारा आंसर है। 3 पेन सिलेक्ट करने थे, 1 2 3, या तो हम ये सिलेक्ट कर सकते थे 4 में से, देखो 1 2 3, या तो ये सिलेक्ट कर लिया, एक आंसर ये, या हो सकता था हम ये 3 सिलेक्ट कर लें, ठीक है, या हो सकता था हम ये 3 सिलेक्ट कर लें। तो इस तरह से ये सिलेक्शन है। लेकिन परमुटेशन में क्या होता है, 4 थे पहले, तो आपने कोई भी 3 सिलेक्ट किए, हमें 3 सिलेक्ट करने थे, ठीक है, मतलब 3 से परमुटेशन बनाने थे। 4 में से 3 चीजें लो और उनको अरेंज करो, तो 3 हमने ले ली। अब इनको अरेंज कर सकते थे कई तरीके से, देखो इस तरह से रख लिया, आगे पीछे किसी भी तरह से 1 2 3 करके। अब मान लो मैं ये 3 सिलेक्ट करूं, ठीक है, ये 3 ले लिया हमने, अब इनको भी अरेंज कर सकते थे इस तरह से 1 2 3, ये पेन फर्स्ट में, ये सेकंड में, ये थर्ड में। अब ये फिक्स कर दिया, ये दो आपस में जगह बदल रहे हैं, ठीक है, ये पहले में रख लिया, ये दूसरे में और ये तीसरे में। तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में 2 बात मेन आती हैं। इसमें परमुटेशन में तो बात होती है अरेंजमेंट की, और ऑर्डर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। भाई कौन चीज पहले में लगी है, कौन सेकंड में, कौन थर्ड में, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है परमुटेशन में। जबकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब कौन चीज पहले रखी है, कौन बाद में, कौन उसके बाद, तो उससे मैटर नहीं करता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेके मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि चैप्टर में और कुछ है नहीं फ्रेंड्स। इसके बाद हमने सिंपल फॉर्मूलेस देखने हैं, तो अगर ये आपका क्लियर है तो फिर क्वेश्चंस आपको बहुत आराम से आप कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, खुद से रिलेट करके एक एग्जाम्पल और कोशिश करती हूँ मैं समझाने की। देखिए, मान लीजिए आपको कहीं जाना था, ठीक है, आपने कहा हमें करनी है शॉपिंग। तो शॉपिंग करने के लिए भैया हमें 3 जोड़ी कपड़े नए लेने हैं, ठीक है। आप मार्केट गए, वहां से आपने मार्केट में गए और ड्रेसेस देखना शुरू की। अब आपने देखा ABCD, मान लो कोई 5 ड्रेस हैं, ठीक है, इस तरह से नाम है उनके। तो वो ABCD कोई 5 ड्रेसेस थी, आपको ये 5 बहुत पसंद आई, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया था हमें कितनी लेनी है, 3 ही लेनी है, ठीक है। कितनी ड्रेस लेनी है फ्रेंड्स, 3 लेनी है, ठीक है। अब आपने क्या किया, B, C और E जो है उठाई, और ये कि भाई ये बेस्ट है सबसे, ये पिक कर ली, ठीक है। 5 में से 3 क्या कर ली आपने, पिक की, तो B, C, E आपने खरीद ली, ठीक है। तो 5 में से, क्योंकि 5 आपको सबसे ज्यादा पसंद आई थी, आपने क्या किया, 3 चूज कर ली, 3 सेलेक्ट की, 3 हमें खरीदनी थी, 3 आपने ले ली। तो ये क्या हुआ फ्रेंड, सिलेक्शन, ठीक है। ध्यान से समझना, रियल लाइफ में इसको वो मैं करके कंपेयर करके आपने क्या कर लिया, 3 चीजों का सिलेक्शन कर लिया। अब आप आ गए घर पहुंचने पे आपने करनी बैग की पैकिंग शुरू की। आपको कहीं जाना था ना, उसके लिए आपने ड्रेसेस खरीदी, तो आपने मार्केट में क्या किया, सिलेक्शन किया। अब आप घर आए, आपने बैग की पैकिंग शुरू की, ठीक है। आप क्या कर रहे थे, इनको बैग में पैक कर रहे थे ड्रेसेस को। तो आपने अपना सामान रखा, रखते हुए देखा कि ड्रेस B जो है बैग में पैक किया, सोचा B सबसे नीचे रखता हूँ क्योंकि ये सबसे बाद में पहननी है, उसके ऊपर E और फिर C, ठीक है, BEC। तो आपने क्या किया, इनको अरेंज कर लिया, कपड़ों को अरेंज करके रखा अपने बैग में, सबसे नीचे B, फिर E, फिर C। फिर थोड़ी देर बाद सोचा नहीं, मैं तो B पहले पहनूं, सबसे पहले पहनूंगा, तो इसको सबसे ऊपर रखते हैं। अब E भेज दी नीचे, C रख लिया यहाँ पे, और फिर B आ गया ऊपर, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद आपने कहा, आपकी वाइफ ने बोल दिया, या जिसके नहीं है उन्होंने, किसी के बच्चे ने कहा, कोई भी है, उसने आपको कहा कि नहीं नहीं E सबसे अच्छी है। तो आप E, आपने क्या किया, E ऊपर रख ली, भाई कहीं प्रोग्राम में जाना है, E सबसे ऊपर, B उसके नीचे और C उसके नीचे, ठीक है। अब फ्रेंड्स ध्यान से समझना, बाजार में आपके वहां से सिलेक्शन करके ले आए, ठीक है, ड्रेस को। अब आए घर, जब बैग में पैकिंग शुरू की, तो कौन सी ड्रेस सबसे नीचे रखें, फिर ऊपर बैग में, ठीक है। आप बैग में सामान अरेंज कर रहे हैं, ये जैसे अलमीरा में तय करके रखते हैं, वैसे बैग में आप रख रहे हैं, ऐसे समझ लो। तो देखो, सबसे पहले आपने सोचा मैं BEC के तरीके से रख लूं, ठीक है। फिर सोचा BCE में रख लूं, या EBC में रख लें, ठीक है। तो इस तरह से देखो आप कितने तरीकों से रख सकते थे ना।
तो ये सारे क्या हुए, अरेंजमेंट हो गए। मतलब 3 चीज आपने सेलेक्ट कर ली हैं, अब उन्हीं 3 चीजों को आप किस किस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है, किस किस तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, वो क्या हो गया हमारा अरेंजमेंट हो गए। तो ये क्या कहलाया, सारे अरेंजमेंट। और ये क्या थी, यहाँ पे मार्केट में क्या थी, सिलेक्शन। और बैग में अब क्या हो रहा है, इनका अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये 3 अरेंजमेंट अलग अलग हैं, लेकिन वही 3 चीजें सेम थी, बी सी ई ही तो है, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से रख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि परमुटेशन में यानी कि अरेंजमेंट में जो है क्या इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जबकि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था। बैग में रखते टाइम ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्यों भाई, सबसे नीचे बी ई सी। अब क्या हुआ, यहाँ पे ई सबसे नीचे आ गया, देखो तो जगह बदल गई ना, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जगह चेंज हो रही है, तो ये इसको कहते हैं ऑर्डर। जबकि जब आप मार्केट में थे, 3 ड्रेस आपने सिलेक्ट की थी, अब 3 सिलेक्ट करनी है ना, अब सिलेक्ट करके आपने वहां से ली, अब आप बी सी ई आपने ले ली, अब आप इसको बी सी ई बोलो या मार्केट में इसको ई सी बी बोलो या सी बी ई बोलो, कुछ भी कहो, ड्रेस तो 3 ही है, ठीक है फ्रेंड्स, ड्रेस तो 3 ही है ना, वही सिलेक्ट की हुई है आपने। वहां पे अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है भाई, उसने जब आपको पैक करके दी, आपके थैले में डाली, ठीक है, कैरी बैग दिया आपको, उसमें उसकी आपकी ड्रेसेस को रखा, तो वो पहले बी को रखता है, सी को रखता है, ई को रखता है, उससे हमें मतलब नहीं है। तो जब मतलब नहीं होता किससे, ऑर्डर से, भाई कोई चीज किस तरह से रखी है, कौन पहले कौन बाद में, तो सिलेक्शन होता है। आई थिंक अब आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं इसमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब करते हैं चैप्टर के फॉर्मुलेस और फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस चैप्टर से, और ये चैप्टर फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट नवोदय में, एनवीएस में, टीजीटी और पीजीटी दोनों में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। आप किसी और स्टेट के बोर्ड के एग्जाम दें, उनमें अगर पीजीटी के लिए अप्लाई करें, टीजीटी के लिए अप्लाई करें, तो भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से फ्रेंड्स क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनफैक्ट। और दूसरी और बात, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ही रिलेटेड है हमारा बाइनोमियल थ्योरम, और अगर आपको ये समझ में आता है तो आप प्रोबेबिलिटी भी कर पाएंगे 11th और 12th की, इन खासकर तो 11th की, क्योंकि उसमें क्या है, कॉम्बिनेशन का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए आगे चैप्टर के फॉर्मुलेज। तो देखिए जल्दी से डिस्कस करते हैं फॉर्मूले। परम्यूटेशन में क्या है, देखो फ्रेंड, कुछ फॉर्मुलेज हमारे पास, आपको ध्यान रखना है कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके लिए ये लिख रखा है मैंने, पहले शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं। देखो, एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, रेपिटेशन नॉट अलाउड। जैसे कि अभी हमने किया, आपके पास मान लो एन चीजें हैं, एन चीजों से मतलब है, मान लीजिए आपके पास कोई 5 ड्रेस हैं, ठीक है, जैसे जो एग्जाम्पल लिया था उसी पे करते जाएंगे। 5 ड्रेस हैं, आपने क्या किया, आर एट ए टाइम, उनमें से कोई भी 3 अभी हमने उठाई थी, कितने, 5 में से 3 ड्रेस ले ली, तो ये हो गया आर, और 5 था हमारा एन, ठीक है। रेपिटेशन नॉट अलाउड, और इसमें क्या हो, रेपिटेशन अलाउड नहीं हो। अब कहा इन 3 को अरेंज करो, अभी हम अरेंज कर रहे थे बैग में, इनको अरेंज करो। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है फ्रेंड, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल कहते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। बाद में बताएंगे फैक्टोरियल क्या है, पहले आप एक बार समझते जाइए। देखो कितनी चीजें थी, 5, पी कितनी सेलेक्ट की, 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखो फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है, कोई भी नंबर n है उसका फैक्टोरियल क्या होता है फ्रेंड्स, n माइनस 1, n माइनस 2, सो ऑन अप टू 1। मतलब अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिख रही हूं तो 5 फैक्टोरियल का क्या मतलब हो जाएगा, देखो 5 यानी कि इसको डिक्रीज करते जाओ, ठीक है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे समझ लीजिए। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। इस फैक्टोरियल को, ये जो लाइन है इस तरह से क्वेश्चन, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसको कई जगह 5 फैक्टोरियल इस तरीके से भी लिखा मिलेगा, तो भी बात वही है, 5 4 3 2 1, 1 तक जाना होता है उस नंबर से लेके वहां 1 तक, ठीक है। अब इसी को इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, 5
फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई कहाँ तक 5 तक। तो 1 से शुरू होके 5 तक उस नंबर उन सारे नंबर्स को क्या है मल्टीप्लाई करते जाओ। ये होता है फ्रेंड्स फैक्टोरियल। अब देखो फॉर्मूला, तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। आपके पास n चीजें थी, n चीजें हैं और आपने उसमें से r पिक की और क्या कहा रेपिटेशन अलाउ है। क्या कहा रेपिटेशन अलाउ है। तो जब रेपिटेशन अलाउड होती है, रेपिटेशन का मतलब होगा जैसे 5 चीजें थी हमारे पास, यहाँ 5 ड्रेस थी, ठीक है, और हमने कितनी उठाई 3 पिक कर ली थी। ठीक है, अब मान लो आपने जो 5 ड्रेस ली थी उसमें से 3 आपने पिक की। ठीक है, टेकन आर एट ए टाइम एंड रेपिटेशन इज अलाउड। और अब इनको जब अरेंज करें, ड्रेस के केस में तो एग्जाम्पल नहीं बन पाएगा, इसमें नंबर में आएंगे। ठीक है, तो आपने सिंपल अभी फॉर्मूले याद करो फ्रेंड्स, नहीं तो आप ज्यादा हो जाएगा, ये कंफ्यूजन ना हो जाए। जब इस तरह का होएगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास डायरेक्ट n की पावर r। n चीजें हैं उसमें से आपने कितनी पिक की हैं r, और उनमें क्या है रेपिटेशन हो सकती है। इसका एग्जाम्पल नंबर से बन जाएगा, ऐसे देख लो, अगर 1 2 3 ये डिजिट्स थे, कहा इनमें से तो n कितने हो गए, n की वैल्यू 3 डिजिट दे रखे हैं और इन डिजिट से क्या करो नंबर्स बनाओ। कितने 2 डिजिट के नंबर बनाओ, कितने का 2 डिजिट का नंबर बनाओ और वो रिपीट हो सकते हैं। तो देखो क्या नंबर बन सकता है 1 1 1 2 2 2 2 1, इस तरह से नंबर बना सकते हैं। तो इस रेपिटेशन की बात कर रहा है इस फॉर्मूले में। तो जो आपने पिक किया भाई, क्या हम उसको रिपीट कर सकते हैं या नहीं, तो रिपीट कर लें तब फॉर्मूला होता है NR। अब देखो n ऑब्जेक्ट P आर ऑफ सेम काइंड, आपके पास n चीजें थी और उसमें से क्या है P ऑब्जेक्ट सेम टाइप के ही थे। ठीक है, तो थर्ड फॉर्मूला क्या हो गया, मान लीजिए आपके पास 10 बुक्स हैं, लाइब्रेरी में आप जाते हैं तो ऐसा होता है, देखो 10 बुक्स वहां हैं और उसमें से जो है 5 मान लो 12th की मैथ की हैं। ठीक है, NCERT मैथ की 5 बुक्स है रखी हुई हैं सेम टाइप की। देखो फ्रेंड्स कितनी बुक थी टोटल, n कितने हो गए 10 बुक्स थी, उसमें से कितनी बुक्स सेम है 5 बुक्स सेम हैं जो कि 12th मैथ की हैं। तो उस टाइम पे जो फॉर्मूला लगेगा वो ये फॉर्मूला लगेगा। क्या आंसर हो जाएगा n फैक्टोरियल, यानी कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट देखो फ्रेंड, n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ p सेम टाइप के थे। अब क्या हुआ n ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से कुछ तो P1 टाइप हैं, कुछ P2 टाइप हैं, कुछ P3 टाइप हैं और इसी तरह से Pk टाइप तक के हमारे पास नंबर हैं। ठीक है, फिर से लाइब्रेरी में आपको ऐसा केस देखने को मिल जाएगा। क्या होता है, मान लीजिए आपके पास लाइब्रेरी में होती हैं बहुत सारी बुक्स, है ना। ठीक है फ्रेंड, मान लो वहां पे 10 बुक्स थी, 10 बुक्स हैं, 10 बुक्स में से 2 बुक तो हो गई फिजिक्स की, 3 बुक हैं केमिस्ट्री की और 4 बुक हैं किसकी, 4 बुक हैं हमारे पास मान लीजिए मैथ्स की। ये सारी 12th की हैं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बुक्स रखी हुई हैं, 2 इसकी 3 इसकी 4 इसकी। तो 10 में से 4 बुक तो सेम मैथ की हैं, 3 जो है सेम केमिस्ट्री की हैं, 2 किसकी हैं फिजिक्स की हैं। तो उस टाइम पे जो फॉर्मूला लगेगा तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या कहता है फॉर्मूला, n टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी 10, तो n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल, सो ऑन Pk फैक्टोरियल तक। मतलब जितने भी जो सेम सेम आते जाएंगे उन सबको लिखते जाओ। तो फॉर्मूला क्या बन गया, देखो इस केस में क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर है। ठीक है, जो सेम थे उनको लिखना है, तो ये फॉर्मूला तब लगेगा। तो ये था फ्रेंड हमारा परमोटेशन। जल्दी से देखिए कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है NCR, वहां पे NPR यूज होता था, यहाँ हमारे पास क्या है फ्रेंड्स NCR है। देखिए वहां हम क्या लिखते थे NPR, अब कॉम्बिनेशन में क्या लिखते हैं NCR। ठीक है, NPR का फॉर्मूला क्या था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। परमुटेशन का फॉर्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। जबकि कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल।
ये तो था ही यहां तक। एक और चीज इसमें मल्टीप्लाई में ऐड होती है, वो है आर फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, जहां पर जो r है ना, r क्या हो सकता है, इक्वल टू या ग्रेटर देन 0, यानी कि r जो है 0 भी हो सकता है या 0 से इक्वल ग्रेटर भी, और n और n के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि r की वैल्यू या तो n भी हो सकती है, n और 0 भी हो सकती है, या 0 और n के बीच में भी इसकी वैल्यू हो सकती है। अब ये 2 पॉइंट्स आप ध्यान रखना, कहीं एग्जाम में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ जाए, देखो NCN, जब भी NCN आता है तो उसका आंसर क्या होता है फ्रेंड्स, 1 होता है। कैसे होता है, आप यहाँ वैल्यू पुट करके देखिए, देखो n फैक्टोरियल r की जगह पे क्या है n फैक्टोरियल, और n माइनस r क्या हो गया 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये याद रखना है, व्हाट इज 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, 1 होती है। तो देखो n फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल बचा, 1 बाय 1, तो आंसर आया 1। नेक्स्ट है NC0, जब r की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा, तो भी आंसर 1 आएगा, और r की वैल्यू अगर n है तो भी आंसर 1 आएगा। ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन का मेन फॉर्मूला है। मतलब अगर आपको ये आ गया, उसके बाद आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। अब कैसे क्वेश्चन होंगे, ये 2 एज अ प्रॉपर्टी आपने याद रखने हैं, क्या, NCR प्लस NCR माइनस 1 किसके इक्वल होता है, n प्लस 1 CR। ठीक है, मतलब n यहाँ r माइनस 1 था तो यहाँ पे तो सिंगल r आ गया, और n जो था ये 1 यहाँ से गया और ऊपर जाके यहाँ पे प्लस 1 हो गया। आप ऐसे ट्रिक के लिए याद रख सकते हैं, इनफैक्ट ऐसा है नहीं है, इसका आपको प्रूफ जो है 11th क्लास के NCERT में मिल जाएगा। और लास्ट है हमारे पास, देखिए NPR, ये इंपॉर्टेंट है। NPR जो है वो किसके इक्वल है, NCR R फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो ये तो फ्रेंड आप यहां से भी कर सकते हैं, देखो NCR, ये R फैक्टोरियल को मैं यहां भेज दूं, ठीक है, क्रॉस कर दें, देखिए NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन, जो यहाँ r फैक्टोरियल आता था ना, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया, r फैक्टोरियल लिख लिया। ठीक है, नीचे क्या बच गया, n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये है परमुटेशन का फॉर्मूला। अभी हमने पढ़ा था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल क्या होता है, परमुटेशन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, NPR। तो इस तरीके से हमारा ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो गई, NPR के इक्वल हो गई। तो यही तो यहाँ दे रखा है कि NPR जो है वो किसके इक्वल होता है, NCR R फैक्टोरियल के इक्वल होता है।